औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि फ़लस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, उसकी हिस्टोरिकल पोजीशन क्या है, उसकी पॉलिटिकल वजूहात क्या हैं, ज्योग्राफिकल इशू क्या है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिनको इस मसले का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और हम आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दुनिया में 1,24,000 कमोपेश पैगंबर भेजे। रिलीजन तो सबका अपना अपना था, मगर बात वो करते थे अल्लाह की। इसलिए बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की जो सरजमीन है वो 3 रिलीजन के लिए है: क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और यहूदियों के लिए बहुत ही मुबारक जगह। मुसलमानों का किबला अव्वल, यहूदियों के लिए हजरत मूसा की वजह से और क्रिश्चियन के लिए हजरत ईसा की वजह से। इसलिए ये मसला सबसे ज्यादा जो सीरियस इशू है, ये एक रिलीजियस मसला सबसे बड़ी वजह। इसलिए ये दोनों बेसिकली तो तीनों रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुसलमान और ज्यूइश आपस में ये जंग, ये चीज चल रही है कि वो करना चाह रहे हैं, अपनी हुक्मरानी कायम करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये क्लेम है कि वो हजरत मूसा के दौर से इस जगह के मालिक हैं। बैतुल मक़दस तो बाद में बना। इसलिए ये जंग दोनों में एक रिलीजन की जंग है, फाइट है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये चीज है, इस पे कब्जा किसका था? उस्मानिया सल्तनत का। 20वीं सदी में, जब वर्ल्ड वार 1 के बाद 20वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत का खात्मा हुआ, तो इसकी मैनेजमेंट बरतानिया के पास आ गई। इसको कंट्रोल बरतानिया ने करना शुरू कर दिया। जब बरतानिया ने करना शुरू कर दिया इसको कंट्रोल, तो आप तो जानते हैं वो तो है ही गैर मुस्लिम। उन्होंने यहूदियों के साथ मिलकर वहां पे इसको उनकी पनाहगाह बनाना शुरू कर दिया, उन्हें इजाजत दे दी। वो तो यहूदी तो पहले ही, आपको पता है, वर्ल्ड वार की वजह से पहले ही बेयारो मददगार हुए थे। उनको वो जगह दे दी उन्होंने वहां पे ठहरने के लिए। प्लानिंग तो उनकी उस्मानिया सल्तनत से ही शुरू थी, मगर जब ब्रिटिश एम्पायर का वहां पे हुक्मरानी हुई, उन्होंने उसको वहां पे जगह दे दी। वहां पे जो यहूदियों के जो लीडर थे, उन्होंने उसको लोगों को कहना शुरू कर दिया, कायल करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हमने इसको दोबारा से रीगेन करना है, दोबारा से कब्जा लेना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी एक रियासत, वो रियासत जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से, वो वाली रियासत में दोबारा यहाँ पे सेटअप करनी है। बरतानिया कंप्लीट साथ दे रहा था उनका। उन्होंने वहां पे ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन शुरू हो गई उस वक्त से, क्योंकि जगह थी अरब की, अरब मुसलमानों की। उससे पहले वहां पे अरब मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, क्रिश्चियन भी, बड़े हार्मनी के साथ रहते थे। मगर जब ज्यादा से ज्यादा उसका कब्जा, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन देनी शुरू कर दी, यहूदी ज्यादा से ज्यादा वहां पे रहना शुरू हो गए, इमिग्रेंट आना शुरू हो गए, आहिस्ता उसकी उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। कंट्रोल उन्हें नजर आ रहा था कि बढ़ता जा रहा है, टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। मुसलमानों के और यहूदियों के आपस में क्लैशेस होने शुरू हो गए। वो क्लैशेस होने की वजह से 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक मैप प्रपोज किया, जिसमें फलस्तीन की सरजमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया, अरब मुसलमानों को, एक हिस्से पे यहूदियों की हुक्मरानी हो गई। वो वाला नक्शा यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, मगर मुसलमान जो लीडर थे वहां पे, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। 1948 का साल आया, इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। वो दिन था कि मुसलमान उम्मत के जो लीडर थे, उन्हें वो चीज कबूल ना हुई, और आपस में 1948 में जंग शुरू हो गई। उस जंग में फतह फिर
इसराइल की। इसराइल ने जो डिसाइडेड, यूनाइटेड नेशन की डिसाइडेड जो जगह थी, उसके साथ साथ और भी इलाके उनको कैप्चर कर लिया। जो डिसाइडेड था उसका हिस्सा उसने, जो दूसरा वेस्ट बैंक का था, जो गजा का एरिया था, उसने और ज्यादा, जो फलस्तीनियों का हिस्सा था उसको भी कब्जा कर लिया 1948 में। अब ये वाली चीज अरब लीडर्स को उस तरह से कबूल नहीं थी। और ये जंग आपको पता है किस चीज की है, ये फाइट किस चीज की है? ये फाइट है दीन की, रिलीजन की, जहाद की। वो अपना झंडा वहां पे लगाना चाहते हैं और मुसलमान अपनी वहां पे हुक्मरानी को रखना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए वो किबला अव्वल है और सबसे ज्यादा अहम जगह है। उसके बाद फिर 1956 में, 1947 में उसकी पार्टीशन हो गई। यूनाइटेड नेशन ने उनको एक मैप दिया, यहूदियों ने उसको कबूल कर लिया, मुसलमान लीडर्स ने उसको कबूल नहीं किया। 1948 में ऐलान जब किया आजादी का, जंग शुरू हो गई। 1956 में दोबारा से कब्जे की जंग शुरू हो गई मुसलमान लीडर्स में और इजराइल में। उसका सीज फायर करवाया अमेरिका ने, बड़ी बड़ी रियासतों ने जब मिलकर उसके ऊपर किया तो उसका सीज फायर करवाया गया। उसके बाद 1967 में 6 दिन की जंग दोबारा शुरू हो गई। मुसलमान ममालिक जिसमें मिस्र और शाम शामिल है, और जिसमें फिर कामयाबी हुई, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें इसराइल के साथ थी, फिर कामयाबी हुई इसराइल की। उस जंग में इसराइल ने कब्जा कर लिया गजा की पट्टी पे, मिस्र का सनाई का एरिया और वेस्ट बैंक का एरिया, जो कि जॉर्डन के साथ लगता है। ये कब्जा करने के बाद 1973 में जंग दोबारा शुरू होती है। ये फाइट, ये मुकाबला दोबारा शुरू होता है, जिसमें जितना जगह इजराइल ने ली हुई थी वो रीटेक तो कर लिया, सनाई का एरिया मिस्र ने वो अपना वापस ले लिया, वेस्ट बैंक का एरिया वो भी उसका छुड़वा लिया, गजा का एरिया वो भी अलग हो गया। मगर वो मसला आज तक हल नहीं हुआ। इस मसले को हल करने के लिए कभी तो ओस्लो में मुआहदे हुए और कभी कैंप डेविड में मुआहदे हुए कि इसका पीस सोल्यूशन निकल आए। मगर दोस्तों ये चीज मैं आपको बता दूं कि इसका सोल्यूशन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक बराबरी नहीं दी जा सकती। असल में जगह तो आपको पता है वो तो फलस्तीन की है। ये ऐसे ही अगर हम आम जुबान में कहें ना तो ये कब्जा ग्रुप वाली बात है। जगह थी फलस्तीन की, अरब मुल्कों की, अरब की, मगर उसके ऊपर बिठा दिया वहां पे गैर मुस्लिम ताकतों ने, इजराइल जूश को वहां पे बिठा दिया। अपने मुल्क से तो उन्हें ठुड्डे मार के निकाल दिया इन्होंने, मगर फलस्तीन में उन्होंने देखी कि बे यारो मददगार जगह है, यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे कब्जा करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब ये यही चाहते हैं कि ना के, क्योंकि दुनिया में ताकतवर तरीन कौम है ये इसराइल, अमीर तरीन लोग हैं इसके, फाइबर के या दूसरे जितने बड़े ब्रांड हैं उनके ऑनर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी, कोक, इन सब के ऑनर ज्यूइश है, यहूदी हैं। फाइनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये चाहते नहीं है कि उनके साथ कोई मुकाबला करे, और अपने पास उस तरह से ये जगह देना नहीं चाहते। या तो अपने मुल्क में कोई जगह दे देना किसी जगह पे, जो फ्रांस है, जर्मनी है, जर्मनी तो ठुड्डे मार के निकाल दिए इनको, अमेरिका अपने पास देता नहीं है, या तो अपनी एक रियासत को इंडिपेंडेंट करके दे देना। मगर उन्होंने ये जगह देखी है लाबारस, और यहां पर उन्हें जगह दे दी है शुरू से बरतानिया ने। ये सबसे बड़ी वजह है। अब कभी करते हैं ओस्लो अकॉर्ड, ओस्लो में मुआहदा किया कि जी आप सुकून में आ जाएं, कभी कैंप डेविड में करते हैं कि आप सुकून में आ जाएं, ये बंटवारा करके आपस में हिसाब ले लें, ये इतना इनका इतना इनका, मगर वो तो उसमें भी वो नहीं रहते, उन्होंने अपने हिस्से से भी ज्यादा जगह पे कब्जा किया होगा। सो इन शॉर्ट ये जो फायदे जहाज है, ये जगह का कब्जा अपनी जगह पे, ये उस मुकद्दस मुकाम का हासिल करने का मामला है, और वो हक है फलस्तीनियों का
बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से कश्मीर का वो जगह है कश्मीरियों की, मगर उस पर गासबाना हम कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। इसी तरह से वो जगह है फलस्तीन की, मगर उन्होंने जानबूझ के लावारस यहूदियों को वहां पे पनाह दी, वहां पे उनकी सल्तनत कायम की, और वहां पे उन्हें फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है, अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो उन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का आपस में कोई यूनिटी नहीं है। जब तक आपस में यूनिटी नहीं होगी, यहां पे कोई कब्जा माफिया, ये लोग नहीं छोड़ेंगे कब्जा। और मुसलमान इस तरह से बेयारो मददगार पड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत नॉलेजेबल चीजों का पता चला होगा और आप अभी वीडियो का इंतजार करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।